बच्चों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके माइंड में बच्चों बन गया होगा कि नहीं कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो है इस क्वेश्चन में। तो देखते क्या है अपने लेट्स कहेंगे आज लेट्स स्टार्ट के साथ हम क्या कहते हैं, लेट्स क्रैक इट। क्योंकि आप 10th का कोर्स अगर पढ़ रहे हो, कुछ भी समथिंग किसी भी एरियाज में पढ़ रहे हो, तो उसे क्रैक करना सीखो। ये नहीं है कि नहीं हम कोशिश किए हार गए, ये अपने अंदर माइंड लेकर के नहीं चलोगे बच्चों, नहीं चलना है। 100% 101 गारंटी के साथ कहते हैं आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, वेरी इंटरेस्टिंग भी होगा। और ऐसे बनेंगे तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल आने वाला है चैप्टर 12, सब कुछ ऑलरेडी आपको बताया जाएगा। और हाँ, ये भी कहना चाहेंगे कि PDF नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा चुकी है, आप क्लिक करिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए बच्चों। तो होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं लेट ABC बी ए राइट एंगल। आपके माइंड में ये बन गया हो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ राइट एंगल, इट्स मींस 90 डिग्री। ओके, इन विच, सॉरी थोड़ा सा रिमूव हो गया है, ये होगा इन विच AB, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे आप, क्योंकि आप तो बुद्धिमान हो चुके हैं। लास्ट से एक तो और वीडियोस बचा है, उसके बाद तो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC हमारा 8 है एंड एंगल भी 90। इतने कहने से मतलब ये बन गया होगा कि एक हमें 90 डिग्री का बनाना होगा, एंगल भी हमारा 90 डिग्री होगा। एंड ABC हम एक ट्राइंगल के रूप में बनाएंगे। AB हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर एंड स्केल एंड पेंसिल लेंगे, आप दोनों स्केल से नाप करके हम BC की लेंथ बना लेते हैं। चलिए 8 सेंटीमीटर हमारा BC हो गया। अब हम बनाएंगे AB हमारा 6 सेंटीमीटर। AB हमें बनाने के लिए हमें कंफर्म कैसे होगा कि 90 डिग्री हम कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास जो चांदा होता है उससे बनाते हो तो ऑलरेडी बना लेते हो, लेकिन अगर आपके पास प्रोटेक्टर ना हो, इट्स मीन चांदा यानी प्रोटेक्टर ना हो, कंपास वाल नहीं रखा गया है और पेंसिल दे दिया जाए तो क्या करोगे। अरे भैया प्रिया मैम के वीडियोस फटाफट देखो। चलिए देखते क्या है, कंपास की नोक को यहाँ पे रख करके कितनी भी लेंथ की एक हम आर्क लगा देते हैं और उतनी ही लेंथ का, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं करोगे। छोटा बड़ा किए कि गया आपका काम से, वो तो गया। उतनी लेंथ का पहला आर्क लगाया, उतनी लेंथ का दूसरा। पहला आर्क जो लगता है 60 डिग्री का बनाता है, दूसरा 120 डिग्री का बनाता है। और इससे रख करके एक आर्क यहाँ लगा देंगे, इससे उसी लेंथ का एक आर्क यहाँ, दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। ये हमारा बन गया 90 डिग्री। समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए बच्चों। अगर प्रॉब्लम होगी तो पढ़ोगे कैसे। अरे भैया प्रिया मैम के सारे लेक्चर्स देख लो, जो भी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल भी डाउट तो होगा ही नहीं, गारंटी के साथ कह रहे हैं। आगे का लेक्चर कैसे देखेंगे, ये तो कंफर्म हो गया। चलिए रिमूव कर देते हैं, लिखने से क्या फ़ायदा, नहीं तो पता लगे और कोई देख लेगा। ये अपने माइंड में लेके ना चलो, हम इसलिए रिमूव करें क्योंकि फिगर थोड़ा बड़ा होने वाला है बच्चों। तो बनाने के लिए थोड़ा सा क्लीन है, नीट एंड क्लीन कहते नहीं बच्चे, टीचर कहते हैं भैया नीट एंड क्लीन लिखना बच्चों। हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो एक पेज नकल लिखते थे हम लोग छोटे थे, वो साफ एवं सुथरा होना चाहिए। नहीं कुर्सी में पोछा लगा दो, पोछा लगाओगे ना तो फिर एकदम में ही हो जाएगा, चला जाएगा। आगे के लेक्चर में कैसे देखेंगे। अब बता रहा है BC हमारा 8 सेंटीमीटर है, AB इसकी टोटल दूरी हमारी 6 सेंटीमीटर की, इतना तो कंफर्म हो गया। एंड एंगल भी 90 डिग्री, अब ये भी कंफर्म हो गया। जब भैया सारा कंफर्म होते चल रहा है तो बचने वाला क्या है, आगे का देखते हैं टॉपिक। BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। BD इज कह रहा है कि BD जो है इज परपेंडिकुलर, लंबवत होगा फ्रॉम B से। कहने का मतलब B से कुछ ऐसी एक लंबाई बनाएंगे, वहाँ पॉइंट हम D लेंगे जो कि AC पे परपेंडिकुलर होगा। भैया AC पे बैठने वाला है, लंबवत बैठने वाला है। तो करते क्या है, कुछ ऐसे एक हम यहाँ से एक लाइनर बना लेते हैं, यहाँ पॉइंट ले लेते हैं D, जो कि AC को हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया। थोड़ा सा एक सेकेंड थोड़ा सा आपका मिस हो गया। ये फिगर ऐसा बनेगा कुछ, यानी कि AC को हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है। तो BD हमारा ये टॉपिक D हो गया ऑन AC पर। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिक्कत होना तो बताइएगा, चैट सेक्शंस में लिखना नहीं भूलेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू डिस्कस बाय कमेंट बॉक्स, चैट सेक्शंस ऑलरेडी क्लियर टू योर डाउट्स। ओके, तो आगे के हम कैसे चलते हैं इस यानी कि पॉइंट्स पे। द सर्कल थ्रू BC and D इज ड्रॉन।
जो सर्कल होगा वो खींचा जाएगा किससे किससे, बी सी डी, बी सी एंड डी से होते हुए एक सर्कल खींचा जाएगा। तो क्या जान सकते हो, तो कहाँ से, अपने मन से हम एक ट्राइंगल है उसी पे सर्कल बना देंगे, गोला गोला कर देंगे, सारी दुनिया गोल मटोल है, तो क्या आप भी ऐसा कर दोगे? नहीं भैया, कोई तो प्रूफ होना चाहिए। आप कौन हो? प्रूफ होगा आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, कहाँ से आते हो, कहाँ से रिलेटेड हो, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सारे इंट्रोडक्शन में पूछे जाते हैं ना, कि नहीं पूछे जाते हैं? तो आपकी भी प्रूफ होनी चाहिए ना, आपकी भी प्रूफ लगती है, तो इसकी भी प्रूफ होगी कि ये थ्रू द सर्कल बी सी डी इज ड्रॉन कहाँ से खींचा जाएगा। एंड फिर खींचने के बाद कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल, ए से फिर हम एक टाइप्स का एक सर्कल बनाएंगे जिससे कि उसके टेंजेंट्स हमें बनाने होंगे। टेंजेंट इट्स मींस एक ही पॉइंट्स को जो टच कर रहा होता। पहले आप चैट सेक्शन में लिखेंगे, इतना फिगर आपको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब हम एक सर्कल बनाने के लिए क्या करते हैं, बीच में मिड पॉइंट्स चाहिए हमें। बीच में मिड पॉइंट्स लेने के लिए हमने ए ओ को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे एक बटन ले लिया ओ, चलिए एक पॉइंट हमने ले लिया ओ। अरे भैया ओ ही बार बार लिया जा रहा है, क्या बात है, ओ बड़ा प्यारा नेम है ना। तो होता क्या है, सबसे प्यारा नेम ए से होता है, क्योंकि ए से रिलेटेड होती है, ए से बड़ा अच्छा नाम। सब नेम, तो नेम की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, नेम में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे नेम होते हैं, किसी से भी हम बता रहे हैं लेटर से। लेटर से ए से स्टार्ट हो रहा होता है क्योंकि फर्स्ट आता है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो, कितनी अच्छी बात है, कहीं भी आगे जा रहे हो ए वाला नाम पहले लिया जा रहा है, तो हमेशा ए से नाम रखो, है ना। तो भैया जिसको एग्जाम में नहीं आ रहा है, भैया सोच रहा है मेरा नाम तो ए से है, सर आगे बैठवा देंगे, होगा क्या, चीटिंग कैसे करेंगे, तो ये माइंड में ना लेके चलो, ए से नेम रखो, हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा क्रैक करो। होता क्या है, आप थोड़ा सा ये बताएंगे, तो आप क्या करना चाहते हो, टीचिंग करना चाहते हो कि चीटिंग करना चाहते हो? ऑलरेडी मेरा तो गेस होगा टीचिंग ही करो, चीटिंग ना करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो चीटिंग ना करो, यानी कि नकल नहीं करना है, आप टीचिंग करो, नकल कराओ भी ना भैया, ऐसा पढ़ो कि पढ़ा सको, एक्सप्लेन कर सको, बच्चों को शिक्षा दे सको। ओके, तो अब कैसा करेंगे, अब इसी ओ पॉइंट से लेकर के हमने क्या किया है, एक सर्कल ड्रा कर लिया है। एक हमने यहाँ से होते हुए बी सी डी होते हुए हमने क्या किया है, एक सर्कल ज्वाइन कर लिया है। यहाँ तक समझ में आ गया? यही तो कहा, द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, यानी कि उस पॉइंट से होते हुए हमने सर्कल ज्वाइन कर लिया। अगर थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैनेज ना हो पा रहा हो तो आप ऐसा बना लीजिए सर्कल, देखिए ये देखिए डी से होता हुआ ये पॉइंट्स बन गया हमारा सर्कल। अब कहता है कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू द सर्कल। सबसे पहले हमने क्या किया है, फर्स्ट वाला सर्कल हम नॉमिनेट कर लेते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। आफ्टर दैट क्या करना है वो तो हम बहरहाल आगे के पॉइंट्स में जानेंगे। तो पॉइंट्स यानी कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे क्या, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, चैट सेक्शन में चलिए फटाफट चैट करिए। होता क्या है, रचनाएं, आपने क्या क्या किया है, घर बनाते हो, कुछ भी बार चीज़ हम एक घर का ही एग्जांपल देते हैं, चलिए कुछ दूसरा देते हैं। आप चैट सेक्शन में लेके बताओगे, घर का एग्जांपल तो हम दे दिए, कुछ भी मंदिर बनाते हैं, टेम्पल बनाते हैं भगवान को रहने के लिए। तो भगवान तो ऑलरेडी सब जगह होते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा, हम अपने मन की शांति लाने के लिए हम एक जगह पूजते हैं भगवान को, वहाँ पे उनको रख करके हम श्रद्धा बस पूजते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं हमारा ये काम हो जाए वो। तो साथ ही साथ आपको कर्म भी करना होगा, पढ़ना होगा बच्चों। अगर पढ़ोगे तो आगे ज़रूर बढ़ोगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले पहला पॉइंट हमने हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लगेगा क्या किए हैं, ड्राई सर्कल किए हो, हर पॉइंट्स में ड्राई सर्कल कर देते हैं, लेकिन इसमें हमने लिया है एक डेटाबेस को लिया है जो कि ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC की हमारी लेंथ हो चुकी है 8 सेंटीमीटर की। तो टोटली हमें लिखना कैसे होगा, यानी कि हम लिखेंगे कैसे कि विथ गिवन डेटा आ गया तो इसका मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड मत ले लीजिएगा कि नहीं कंप्यूटर पढ़ेंगे तभी हम डेटा, कहने का मतलब बी था गिवन डेटा जो कि पॉइंट्स दिया जा चुका है, पहले का वो दिया जा चुका है। हमने क्या किया है, ड्रा ए
ड्रा ए इसमें क्या खींचे हैं, यानी कि स्टेप नंबर फर्स्ट में विथ है गिवन डेटा हमने क्या किया है, ए बी सी यही तो बनाया है। तो ड्रा ए ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल बन चुका है, क्योंकि आपस में ये क्या हो चुका है, ज्वाइन हो चुका। भैया किस कंडीशन में ज्वाइन हुआ तो ट्राइंगल ए बी सी इन विच, जो कि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड फिर क्या है बी सी इक्वल टू क्या है, बी सी इक्वल टू भैया 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू राइट एंगल, इट्स मीन्स 90 डिग्री। फर्स्ट पॉइंट इज द एंड। एंड सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमने फिर क्या किया है, जब यहाँ तक खींच लिए सब कुछ, सारा का सारा पॉइंट हमने कर लिया है, तो फिर कह रहा है कि बी डी इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन सी। तो करेंगे क्या, ड्रा ए परपेंडिकुलर को साइड में क्या लिखते हैं, इसका चिन्ह कैसे लगाते हैं, अपोजिट टी। क्या बात है, टी हम करते हैं, टी हो जाता है, ऐसा कुछ करते हैं तो परपेंडिकुलर इतना लंबा का इतना हो जाता है साइड में, कितना अच्छी बात है ना। तो ट्रिकी मेथड सीखिए, एक एक पॉइंट्स को जानिए, सारे के सारे पॉइंट्स बच्चों। ड्रा ए परपेंडिकुलर, हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है किस पे, बी डी पे परपेंडिकुलर खींचा है ऑन ए सी पे हमने परपेंडिकुलर टू बी डी बनाया है। इतना कर लिए। अब थर्ड पॉइंट में आपने क्या किया है, आपको पता हो गया होगा कि बाइसेक्ट बी सी एट अ पॉइंट ओ। बाइसेक्ट करेंगे कैसे, बाइसेक्ट बी सी को हमने बाइसेक्ट किया है, ओ पॉइंट इज द मिड पॉइंट्स, ओ पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है एंड ज्वाइन, फिर क्या किए हैं, ए ओ। बाइसेक्ट बी सी को हमने बाइसेक्ट कर दिया है बच्चों, उसे हम बाइसेक्ट ये नहीं बाई हटा करके सेक्ट ही कर दो, बाइसेक्ट यानी कि डिवाइड कर दिया है। ओ पॉइंट जो कि हमारा मिड पॉइंट होगा किसका, ऑफ बी सी का मिड पॉइंट होगा, ज्वाइन ए ओ। हमने ओ को ए ओ के क्या कर दिया है बच्चों, मिला दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब ए ओ को हम मिला दिए, अगर ओ को हम क्या करते हैं, सेंटर ले लेते हैं, तो ओ सी हमारा रेडियस हो जाता है। ड्रा ए सर्कल विथ पॉइंट बी सी डी, यही पॉइंट्स आ जाता है थर्ड पॉइंट। नोट डाउन। ओके, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, लेट ओ एज सेंटर, ओ को हमने क्या किया, सेंटर ड्रॉ किया, ओ सेंटर हो गया एंड नहीं लिखेंगे, कामा लगा दिए तो नहीं ज़रूरत है। ओ सी इज रेडियस, ओ सी क्या हो गया, रेडियस हो गया। ओ सी इक्वल टू ओ बी, इट्स मीन्स बी ओ इक्वल टू सी ओ साहब हो चुके हैं। तो लेट ओ एज ए सेंटर, वो हमारा सेंटर हुआ, तो ओ सी इज रेडियस, ओ सी हमारा रेडियस हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ड्रा ए सर्कल, एक हमने सर्कल खींच दिया है, फिर एक सर्कल बना देते हैं, किससे थ्रो बी सी डी से, बी कामा सी एंड डी से होते हुए हमने एक सर्कल बना दिया। फिर 5 पॉइंट में क्या करते हैं भैया, सर्कल भी हमारा बन चुका है, यहाँ तक तो नोट डाउन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्या आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल, ए सर्कल से हमें बनाना होगा कंस्ट्रक्ट की कंडीशन जब आपके अंदर पे आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, हम तब आगे के पॉइंट्स में क्या करते हैं। मान लेते हैं कि हम AO को ज्वाइन किए हैं, ये पॉइंट हम ले लिए हैं यम, ये पॉइंट हमने यम मिड पॉइंट ले लिया। और जब मिड पॉइंट को ले लिए हैं तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक यही तो होता था पहले भी कि एक देख रहे हैं बेस से लिए एक्सटेंडेड फॉर्म में, कहने का मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पे एक पॉइंट ले लिए जिससे हमारे दो टेंजेंट्स रिलेटेड हो रहे हैं, बीच के मध्य में रख करके आर्क लगाते हैं, वन लाइनर हम खींच करके उसे क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। तो यही तो आपके क्वेश्चंस में कहा जा रहा है, यही क्वेश्चन में आगे के लिया जा रहा है कि जो कि पॉइंट्स हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, जब आगे के पॉइंट्स में करेंगे तो करना नहीं है, क्योंकि हाफ से ज़्यादा हम ले रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ, फिर इससे भी रिलेटेड यहाँ आर्क लगा दिए।
दोनों को हम क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। तो फिर उसी से आर्क ले करके हम एक सर्कल बना लेते हैं। इस पॉइंट से ले करके हमने क्या किया है, चलिए सर्कल बना लिया है। एक जब हमारा सर्कल बन जाता है तो OA से हमारा ऑलरेडी यहाँ पे तो पॉइंट पहले ही देख रहे हैं ऐड हुआ है, T1 ले लिए एंड एक पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाता है, मिलता है, ये हो जाता है T2। तो यही दोनों हमारे T1 एंड T2 क्या हो जाते हैं, टेंजेंट्स हो जाते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे कि ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमने क्या लिया है, लंबवत लिया है AO को, किस पॉइंट्स पे, BC को। अरे भैया ड्रा परपेंडिकुलर हमने लंबवत खींचा है किसको, ऑफ OA को, OA जो कि पॉइंट्स हमारा है OA। तो लिखेंगे कैसे, ड्रा परपेंडिकुलर, ये हुआ है ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ OA। जैसे कि आप ये पॉइंट्स में आप लिख चुके हो ना, ड्रा परपेंडिकुलर BC ऑन CD, ये पॉइंट हमारा हो चुका है। अब जब नेक्स्ट को हम करेंगे, ज्वाइन कर चुके हैं, AO को हम ज्वाइन कर दिए, फिर O को सेंटर लेकर के OC हमारा रेडियस हो चुका, तो एक सर्कल यहाँ पे बना लिए। अब हम यहाँ पे M को क्या करेंगे, तो ड्रा परपेंडिकुलर ऐसा कुछ लिखेंगे कि लेट बाइसेक्ट AO, एक सेकेंड, बाइसेक्ट AO एट पॉइंट M। एको को हम बाइसेक्ट करके पॉइंट हम यम लिए, यम को जब हम सेंटर ले लेंगे, जिस तरह से ओ को सेंटर लिए, तो AM या फिर OM हमारा रेडियस हो जाएगा, ड्रा ए सर्कल, ये हो जाएगा ट्रायंगल का। तो करेंगे क्या कि लेट M बी द सर्कल, या फिर M एज ए सेंटर, एक सेकेंड ये थोड़ा सा मिस हो रहा है, ये लाइन एक देख लेंगे कि बाइसेक्ट AO एट पॉइंट M, एक O को हमने बाइसेक्ट किया तो M पॉइंट लिया है, तो लेट M एज अ सेंटर, ड्रा ए रेडियस AM लेंगे और OM एंड ड्रा ए सर्कल, ड्रा ए सर्कल। हमने एक सर्कल बना लिया सिमिलैरिटी टू जिस तरह से हमने O को सेंटर लेकर के बनाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट में यानी कि 6 पोजीशंस में क्या करेंगे, इतना तो आपको कंफर्म हो चुका है। अब करेंगे कि यहीं पे कि इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे T1 एंड T2, ये जब हम इसे ले लेते हैं तो ये पॉइंट्स T1 एंड T2 पर बनता है क्या, टेंजेंट्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स में जब 7th पॉइंट लेंगे, ज्वाइन AT1 एंड AT1 एंड AT2 को हम मिला देते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में 6th 7th 8th टर्म में आ जाएगा कि दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। T1 एंड T2 जब हम मिला दिए, बाइसेक्ट पॉइंट कर दिए, तो AT1 AT2 ज्वाइन हो चुका। तो अब करेंगे दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ये हमारा क्या हो चुका है, रिक्वायर्ड। सो आई गेस आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। कुछ भी नहीं करना था, सब में एक ही सर्कल बनाना था बच्चों, इसमें बस है कि 2 सर्कल बनाना था और कुछ नहीं करना था। आफ्टर दैट सेम सिमिलरली कंडीशन हो गया आपके स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन। स्टेप ऑफ जस्टिफिकेशन देखने के लिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि रिमूव करके हम आगे के पोजिशंस को आपको बता सके बच्चों। अब देखेंगे हम जस्टिफिकेशन के बारे में, जैसे कि सभी लेक्चर्स में हम देखते थे। जस्टिफिकेशन में क्या होता है, अभी तो हम जान रहे थे एक्सटेंडेड फॉर्म को जाने, थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग। अब हम जानेंगे इट्स मीन्स क्या होता है जब एक्सटेंडेड फॉर्म या फिर एक्सटर्नल पॉइंट जब बाहर होता है, जो पॉइंट उसके जो टेंजेंट्स दोनों होते हैं वो आपस में उसकी लेंथ इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। सब कुछ थ्योरम पढ़ चुके हो, 2 ही थ्योरम है। एंड थ्योरम 10.1 क्या कहता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। जो रेडियस का परपेंडिकुलर जो रेडियस होता है उसका लंबवत हमारा टेंजेंट्स होता है। इट्स मीन्स OT1 तो ऑलरेडी आपका है ही परपेंडिकुलर,
OT2 जब OT1 हमारा परपेंडिकुलर टू OT2 हो जाएगा तो किसके होगा? अरे भैया OT2 इज परपेंडिकुलर टू AT2 एंड OT1 इज परपेंडिकुलर टू AT1। ये हमारा थ्योरम हुआ थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 यही है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू आप करेंगे टेंजेंट्स, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे कि ज्वाइन, सबसे पहले हमने क्या किया है OT1 एंड OT2, OT1 एंड OT2 को हमने ज्वाइन कर लिया है। OT1 OT2 ज्वाइन हो चुके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे करेंगे एंगल AT1O, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट एंगल AT1O इक्वल टू एंगल AT2O, क्योंकि T1 एंड T2 के लेंथ ऑलरेडी इक्वल है, इसलिए AO इसमें भी है कॉमन, AO इसमें भी है, एंगल इसमें भी है, एंगल इसमें। T1 इक्वल टू जब T2 के है तो ये इसके इक्वल होगा ही होगा। एंगल AT1O is an angle in a सेमी सर्कल। ये क्या है? सेमी सर्कल है क्या? एंगल AT1 हमें वी नो दैट, हमें कंफर्म है कि एंगल AT1O इक्वल टू एंगल AT2O। जब ये हम प्रूफ कर लेंगे तो ये ऑलरेडी सिमिलरली करके प्रूफ हो ही जाएगा। तो इज एन एंगल इन ए सेमी सर्कल, वी नो दैट, हमें ये भी कंफर्म है। एक लाइन हम इसमें से प्रॉफिट होने वाले हैं। वी नो दैट, क्या पता है बच्चों कि इन एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो एंगल होता है इज ऑलवेज 90 डिग्री, इट्स मीन्स राइट एंगल। वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है बच्चों। 90 डिग्री का जब होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी एंगल AT1O इक्वल टू 90 डिग्री। जब कंफर्म हो गया AT1 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो होगा क्या? परपेंडिकुलर की कंडीशन, OT1 इज परपेंडिकुलर टू AT1, OT1 इज परपेंडिकुलर टू AT1, जो कि एक कंडीशन किसकी है? सिंस रीजन लिख लेंगे, रेडियस is perpendicular to tangents, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। किसका? थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग हो गया है। जब इतना कंफर्म हो गया है तो हमें ये भी तो बताना होगा बच्चों OT1 यहाँ पे क्या है, AT1 है, कहाँ है? तो वेयर OT1 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल का रेडियस हो चुका है, एंड AT1 इज टेंजेंट्स। AT1 क्या है? टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स लिख लिए। आल्सो हम करेंगे क्या? सिमिलरली जब हमारा AT1 टेंजेंट्स हो चुका तो AT2 भी तो टेंजेंट्स हो ही जाएगा, क्योंकि वी नो दैट AT1O इक्वल टू AT2। तो करेंगे क्या? AT2 इज आल्सो टेंजेंट्स। यहीं पे हमारा लेक्चर होता है हैंस प्रूविंग की कंडीशन। खत्म कहानी। आज से ये लेक्चर भी खत्म, आज से ये टॉपिक भी खत्म, क्योंकि जस्ट 6 के बाद एक और क्वेश्चन आएगा, एक और सॉरी बनाएंगे, आपको बनाएंगे कि आपके लिए लेक्चर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बनाया जाएगा, वो भी आप देख लेंगे फटाफट। एंड फिर मिलेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड उसके एरियाज हम जानेंगे। चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, सारा नया टॉपिक होगा। न्यू आपके डे भी होने वाले हैं, न्यू आपके होंगे क्या? आज 3 जनवरी हो चुका है, देखेंगे क्या 3 जन आपके
2021 हो चुके हैं, अभी तो हम 2020 में पढ़ रहे थे, अब 2021 में कुछ नया स्पेशल स्टार्ट होगा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। तो फटाफट ये लेक्चर आप पढ़ लेंगे और इस पे विशेष ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप फटाफट ध्यान देंगे और अपने मनचाहे वीडियो सभी आप फाइंड कर सकते हैं यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करके विवेक मिश्रा हिस्ट्री चैनल, या फिर आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ नोट्स की लिंक दी जा चुकी है, फ्री आप कोर्स आप देख सकते हैं और सारे के सारे नोट्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ।